नज़र आता है। देखिए मेरा दोस्त ज़फ़र इस काम को अंजाम दे रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं। देखिए औरंगाबाद की सुरंग यहीं से जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंजती टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नाजरीन, अभी हम मौजूद है इस वक्त सरजमीन दक्कन बरार बुल्ढाना ज़िला मोतला के एक छोटे से शहर जिसका नाम किसी ज़माने में रोहिनाबाद हुआ करता था, मगर दौरे हाजिर में रोहिनखेड़ है। आप मेरे पीछे ये बहुत कदीम मस्जिद देख रहे हैं। हम इस एपिसोड के अंदर इस मस्जिद के अंदर जाएंगे और आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। देखिए अब मैं आज आया हूँ, आज है शनिचर का दिन और मस्जिद का ताला है। हम यहाँ पर में लोगों से बातचीत करेंगे, अंदर जाने की इजाज़त लेंगे और देखते अंदर जाते हैं। फिर इसके बाद में मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। हमें दाखिली दरवाजे के ऊपर फ़ारसी ज़बान में कतबा लिखा हुआ नज़र आता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा साथ चले और कतबा दिखाएं। देखिए मस्जिद खुदा का घर है। जब भी हम मस्जिद में जाते हैं हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। हम सबसे पहले चप्पल हमारी उतार लेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। चलिए हम चलते हैं, बढ़ते आगे। ब्लैक स्टोन काले पत्थर से ये बनाए गए हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर में आ चुके हैं। यहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है। ब्लैक स्टोन काले पत्थर से ये बनाई गई है। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर फारसी ज़बान में कतबा है जिसमें एक रुबाई लिखी गई है, मगर पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है। मेरे पास में किताब मौजूद है, बरार की तमद्दुनी व इल्म तारीख अहद मुस्लिम हुकूमत, जिसकी मुसन्निफ है शरफुद्दीन साहिल साहब। इस कतबे में एक रुबाई लिखी गई है। चलिए हम एक नज़र डालते हैं। फारसी ज़बान में यह कतबा लिखा गया है। शायर ने इस मस्जिद के अंदर एक रुबाई लिखी है और शायर के नज़दीक इस मस्जिद की तारीफ़ किस अंदाज में करता है शायर, इस रुबाई के अंदर बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है। चलिए हम डालते हैं एक नज़र कतबे की तरफ। इस मस्जिद की तामीर खुदावंद खान ने 1582 में करवाई थी। जैसा कि मस्जिद के मौजूदा कतबे के इबारत से ज़ाहिर होता है, खुदावंद खान ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी, जैसे आप रुबाई देख सकते हैं। दरअसल इस रुबाई के अंदर ये इशारा करती है इस मस्जिद की तारीफ इसमें लिखी गई है। आखिर के दो लाइन में हमें जो साने काबा तारीख अवा गुफ्ता फलक साने काबा बेशक, दरअसल ये दो आखिर की लाइन ये जाहिर करती है मस्जिद की तारीफ के लिए ये दो लाइनें लिखी गई थी। दरअसल खाना काबा खुदा का सबसे बड़ा घर है और इस मस्जिद की तारीफ में यही लिखा गया है कि खाना काबा के बाद ये एक वाहिद मस्जिद है जिसकी खासियत यही है। शायर रुबाई में मस्जिद की तारीफ बयान कर रहा है, इसकी खूबसूरती, इसके महराब व मिंबर, मगरबी दीवार पर भीगा का हुआ कपड़ा फेरने से काली स्याही से लिखी हुई तहरीर उभर कर आती है जो बआसानी पढ़ी जा सकती है, मगर पत्थर खुश्क होने पर, सूख जाने पर तहरीर फिर ज़ाये हो जाती है। ये मस्जिद की खासियत है। हो सकता है इसी वजह से इस मस्जिद को खाना काबा के बाद का दूसरा दर्जा दिया गया हो, ऐसा इस रुबाई के अंदर लिखने की कोशिश की गई है। महराबा के ऊपर कमानुमा पत्थर नीचे गिर चुके हैं। मस्जिद के सहन में कब्र है और मेरे दोस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम अंदर जाएंगे और आपको अंदर का सारा नज़ारा दिखाएंगे। हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चलिए। देखिए जैसे हम मस्जिद के अंदर अब दाखिल हो रहे हैं, ये इसका सदर दरवाज़ा है। ब्लैक स्टोन काले पत्थर से ये बनाई गई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चलिए। देखिए जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले एक हौज पर पड़ती है। देखिए जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें यहाँ पर में हौज नज़र आता है। किसी ज़माने में यहाँ पर वज़ू खाना हुआ करता था और बीच में कहते हैं कि एक फवारा भी हुआ करता था। जैसे हम ये सारा कैंपस देख पा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये 400 साल पुरानी है। देखिए यहाँ पर मैं जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाई। देखिए सीढ़ियाँ ऊपर
जाने के लिए बनाई गई हैं, जैसे मैं आपको चढ़कर बताऊंगा। देखिए, एक सीढ़ियाँ ब्लैक स्टोन से बनाई गई। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आए। देखिए, मस्जिद का सदर दरवाज़ा हम सबको अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करने की दावत दे रहा है। वक्त की मार की वजह से आज ये दरवाज़ा बहुत खस्ता हाली में तब्दील हो चुका है, मगर किसी ज़माने में ये बहुत आलीशान हुआ करता था। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। एक दिलचस्प बात मैं आपको इस फव्वारे के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में इस फव्वारे से पानी निकला करता था। जब ब्रिटिश अंग्रेज़ गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित हुई तो अंग्रेज़ों ने इस फव्वारे के ताल्लुक से बहुत कुछ जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने जब इस फव्वारे के ताल्लुक से रिसर्च किया तो कहते हैं कि उस वक्त से इस फव्वारे से पानी आना बंद हो गया। मैं अभी इस वक्त मस्जिद के बैरूनी दीवार पर खड़ा हूँ। यहाँ से मस्जिद बहुत हमें खूबसूरत नज़र आ रही है। चारों मीनार नज़र आते हैं, गोल गुम्बद नज़र आ रहा है। इस मस्जिद की देखरेख एएसआई का बंदा यहाँ पर करता है। एएसआई का एक गार्ड यहाँ पर मस्जिद पर अपनी ड्यूटी करता है। मस्जिद का सहन काफ़ी अरीज व वसी है। हमें इसके विरसे की हिफाजत करनी है ताकि आने वाली नस्लों को एहसास हो कि हमारे यहाँ पर कितने ज़हीन व तमीम कारीगर गुजरे हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं मस्जिद के करीब। इसके नक्शो निगार किस तरह से संग तराशों ने इसकी खूबसूरती को तराशा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा ऊपर जूम करके दिखाएं कि आज हमारी इंसानी अक्लों को हैरान करती है कि कैसे उस वक्त उस ज़माने के अंदर संग तराश हुआ करते थे। इतनी खूबसूरती से, कितनी नफासत से संग तराशों ने इन पत्थरों को तराश के एक खूबसूरत मस्जिद तामीर की थी। इस मस्जिद को तामीर किया था खुदावंद खान ने। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी फन तामीर। जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं तो इसके नीचे की फर्श ब्लैक स्टोन काले पत्थर से बनाई गई है। देखने पर हमें नहीं लगता है कि ये 400-500 साल पुरानी है। इसके स्टोन आज हमारी इंसानी अक्ल को हैरान करते हैं कि उस वक्त कैसे इस दौर में लाए गए होंगे, कैसे लगाए गए होंगे। आज तो जदीद दौर में टेक्नीशियन है, आज ये सब कुछ लगाना पॉसिबल है, मगर उस ज़माने में किस तरह से काम किया जाता होगा आज हमारी इंसानी अक्ल हैरान है। इसके महराब व मिंबर बहुत खूबसूरत तराशे गए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पर आके इसकी नक्शो निगार दिखाएं। देखिए, अब मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ऐसे महराब होते हुए इसके डोम गोल गुम्बद दिखाएं। देखिए कितने खूबसूरत आलीशान ये गुम्बद बनाए गए हैं। और इस मस्जिद की एक दिलचस्प और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता चलूँ। इस मस्जिद की ख़ास बात दिलचस्प ये है जिसके लिए ज़ाहिरीन दूर दराज से इस मस्जिद को देखने आते हैं। वो बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस मस्जिद के अंदर ऐसे पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें गीला कपड़ा फेरने से कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई नज़र आती है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। देखिए अब ये सूखा है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सूखा पहले दिखाएं ज़ाहिरीन को। देखिए ये अभी सूखा है, अभी यहाँ पर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ से जूम करके दिखाएं। देखिए अब ये सब सूखा है।
अभी मेरे हाथ में गीला कपड़ा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा उधर जाए। देखिए मैं गीला कपड़ा फेरने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं गीला कपड़ा फेरूंगा कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं। देखिए हम शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। देखिए काले इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मुझे लिखा हुआ नज़र आता है। ये मस्जिद का महराब है, जिसे हम अलिफ की कमान कहते हैं, जहाँ पर खड़े होकर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें एक आयत लिखी हुई नज़र आती है जो कुरान शरीफ की है। व इन्नमल्लाह मस्जिदिल फता तअबुदुल्लाह हमें लिखा नज़र आता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर गीला कपड़ा फेरने से कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई नज़र आती है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं इसकी फ़न तामीर, नक्शो निगार, देखिए खूबसूरत आलीशान सा ये कितना खूबसूरत इस तरीके से उस वक्त में कटिंग की जाती होंगी। आज हमारी इंसानी अक्ल हैरान है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। देखिए यहाँ पर सजदागाह है, यहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। देखिए अगर हम किताबों की रोशनी में बात करें इस मस्जिद के ताल्लुक से, गैजेटर किताबों में बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है। चलिए हम एक नज़र डालते हैं। ठीक है, अब मैं गुम्मा का बोलूँगा। शहजाद तू ले रे, शूटिंग तू ले। देखिए अब आपको मैं प्यारी सी दिलचस्प बात बताता चलूँ जो बहुत ख़ास है। हमने गीला कपड़ा फेर कर यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा है कि कुरान शरीफ की आयत और दुरूद शरीफ लिखा हुआ नज़र आता है। ये एक मेरे हिसाब से मेरा इल्म कहता है कि ये एक खुदा का मौजज़ा है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें तो ऐसी मस्जिद कहीं बाकी नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इतिहास की गूंज की टीम आपको चैलेंज के साथ बता रही है कि ऐसी मस्जिद पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। ये एक वाहिद मस्जिद है जिसके पत्थर पे गीला कपड़ा फेरने से कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई नज़र आती है और फिर वो सूखने पर गायब हो जाती है। ये खुदा का मौजज़ा है। और आपको हमने सोचे अगर कि उस वक्त के अंदर कौन सी स्याही को इस्तेमाल किया गया होगा, कहाँ से पत्थर लाए गए होंगे, ये सारी बातें राज हैं, कोई नहीं जानता है। अब मैं आपको इस मस्जिद का मेन गुम्बद दिखाना चाहूँगा। ब्लैक स्टोन काले पत्थर से ये बनाया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत आलीशान संग तराशों ने इसे तराश करके खूबसूरती को ये अंजाम दिया है। आज के दौर में हमारी इंसानी अक्ल हैरान है। मैं कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएं। देखिए कितना चौड़ा है। अगर हम 10 किलो का पत्थर भी इतने ऊपर लगाना इम्पॉसिबल है, मगर उस दौर के अंदर इतने बड़े बड़े पिलर कैसे लाए गए होंगे, इस तरीके से लगाए गए होंगे, इतनी खूबसूरती से इसको तराशा गया है। इस एपिसोड के अंदर हमने इस प्यारी सी मस्जिद को देखा है और हम बालापुर से 85 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं। साथ में मेरे दोस्त जो बचपन के साथी हैं, ज़फ़र है, आकिब हैं
फैज़ान है। मैं एक आप बात बताता चलूँ, यहाँ पर मैं अरबी ज़बान के अंदर एक आयत लिखी हुई नज़र आ रही है और बहुत खूबसूरत आलीशान मस्जिद बनाई गई है। मेरे साथ में मेरे दोस्त मौजूद है। ये महराब है, सिर्फ यहाँ पर में जुम्मे के दिन नमाज अदा की जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर में नज़र रख रही है, उसी के अंडर में ये मस्जिद आती है। चलिए मैं आपको बात बताता चलूँ। देखिए कितने खूबसूरत आलीशान ये महराब बनाए गए हैं। हो सकता है यहाँ पर में रोशनदान उस वक्त में लगाया जाता होगा। मैं कैमरामैन को कहूँ उधर से दिखाएं। देखिए इसकी तने तामीर किस तरीके से ये बनाए गए हैं। बहुत आलीशान खूबसूरत ये मस्जिद हमारे पूरी ज़िंदगी के अंदर ये सफ़र हमको याद रहेगा, ये दौर वो याद रहेगा, ये औकात हमारे लिए याद रहेंगे। और सबसे अच्छी बात कि दोस्तों के साथ में बिता हुआ वक्त इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता है। हमें ये तजुर्बा इसी वक्त मिला है और हमने इन खूबसूरत वादियों के साथ में सफ़र तय करते हुए हम रोहिंग्या पहुँचे हैं। चलिए हम मस्जिद के बाहर चलते हैं और आपको इस मस्जिद की मैं पूरी डिटेलिंग बताता हूँ। ये मस्जिद के खूबसूरत मीनार हैं जिससे संग तराशों ने बखूबी बहुत अच्छा तराशा है। और ये मस्जिद का सहन है। मस्जिद के 3 दर हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर में आप देख सकते हैं, ये दाखिली दरवाज़ा फैज़ान और फैज़ान दोनों आपस में मोबाइल के अंदर कुछ अपने फ़ोटुआ देख रहे थे। मस्जिद का सहन काफ़ी अरीज़ व वसी है। हमने यहाँ आने से पहले यूट्यूब के ऊपर इस मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियो देखी हैं। वीडियो देखने के बाद हमें पता चला है इस सहन के ताल्लुक़ से। चलिए मैं आपको बात बताता चलूँ। कहा जाता है कि यहाँ से औरंगाबाद की ओर जाने के लिए एक सुरंग है, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि यहाँ से औरंगाबाद के लिए जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था, जो दौरे हाजिर में इसे बंद कर दिया गया है। हम अंदर जाएंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ तो हमें भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं कि इसे अभी बंद कर दिया गया है। मेरा दोस्त ज़फ़र अंदर जा चुका है। हमें यहाँ पर मीनारों के कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर मिला के रखे गए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमें क्या कुछ नज़र आता है। चलिए ये मस्जिद का बैरूनी मंज़र है, जहाँ से हम सीधा सीधा चलने पर हमें छोटा सा एक रूम नज़र आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहते हैं कि ये रूम मस्जिद के इमाम साहब मुतवल्ली उनके लिए बनाया गया था। और ये सामने मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा है और इस जानिब में हमें एक रूम नज़र आता है। मेरे दोस्त ने वहाँ पर में जाकर देखा है।